हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे डीमेटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डीमेटेरियलाइजेशन, जब फिजिकल सर्टिफिकेट्स को शेयर्स के हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमेटेरियलाइजेशन। 2003 तक ट्रांजैक्शंस जो स्टॉक मार्केट में होती थी वो फिजिकल फॉर्मेट में होती थी, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करे जाते थे, बट कभी फट गया, कभी चोरी हो गया, कभी आग लग गई, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2003 से कंपलसरी कर दिया कि एक तो जो भी सेटलमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, किसी को आने जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करो। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये करा कि सेटलमेंट में मैक्स टू मैक्स आप 2 दिन लगाओ, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अगले 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट, इतना रोल हो सकता है, इतनी रोलिंग सेटलमेंट, नॉट मोर देन दैट। अब पहले क्या होता था कि आपने शेयर्स खरीदे मंडे को, पर आपको सर्टिफिकेट उसका इशू हो रहा है थर्सडे को या फ्राइडे को। अब अगले हफ्ते में फिर प्राइस में वेरिएशन इतनी ज़्यादा आ गई कि अब ये सोच रहे मैंने खरीदे इतने मतलब ज़्यादा में थे, अब फ्राइडे को अगर मैं खरीदता तो प्राइस इतना कम हो गया, तो फ्लक्चुएशंस ना 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। तो इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रूल क्लियर कर दिया कि भाई मंडे को कोई शेयर खरीदेगा और बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है तो फिर वेंसडे को आप शेयर क्रेडिट करोगे उसके अकाउंट में, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लोगे। उन्होंने ब्रोकर्स को और स्टॉक एक्सचेंज को ये क्लियर कर दिया कि काम थोड़ा स्पीड से करा जाए, मंडे वाली सेटलमेंट जाके वेंसडे को फाइनल हो जाए, नॉट मोर देन दैट। अब जो नया रूल आया है 2023 में, उसमें इसको सिंगल डे कर दिया गया। मंडे वाले जो ट्रेड हैं वो ट्यूसडे तक सेटल हो जाएंगे, गिवन दैट ट्यूसडे कोई ऑफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, बिजनेस वर्किंग डे होना चाहिए। छुट्टी होगी, कोई फेस्टिवल होगा तो वो वेंसडे कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। अगर ट्यूसडे को कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है तो स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, सो वेंसडे को ट्रेड होगा सेटल। सो डीमेटेरियलाइजेशन इज बेसिकली अ कंसेप्ट, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं, तो जब वो कंपनी पब्लिक होती है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग देती है, तो उनके जो ओनर्स हैं, जो उनके प्रोप्राइटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू करा, उनको अपने जो उनके प्रोमोटर्स हैं, मैंने प्रोप्राइटर वर्ड यूज कर लिया, जो उनके प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू करा था, उनके जो फिजिकल शेयर्स हैं वो उनको कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं डीमैट फॉर्म में, तो वो ब्रोकर को प्रोवाइड करेंगे जिस पे वो ट्रेडिंग करते हैं, और वो फिर उनको डीमेटेरियलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा डिपॉजिटरी में और वहां से वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो डीमेटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जब आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हो, जैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनके ऑटोमेटिकली शेयर्स डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाए। ऑटोमेटिकली मतलब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पहले ब्रोकर को देने पड़ेंगे, वो डिपॉजिटरी में इन्फॉर्म करेंगे, तब वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट करे जाएंगे कि हाँ ये शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली ऑथेंटिक है, एंड देन ओनली दे विल बी कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्मेट। कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 1960s में, 70s में, 80s में, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 1875 में स्टैब्लिश हो रखा था, तो इन्वेस्टमेंट पहले जो लोग करते थे वो फिजिकल शेयर्स होते थे, ठीक है। टाइम के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनीज में करी, री इन्वेस्ट, डिस इन्वेस्ट, तो जो फिजिकल शेयर थे वो डीमेट करवाने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिए थे। स्टार्टिंग में काफ़ी भागदौड़ हुई लोगों को शेयर्स कन्वर्ट करवाने में, पर अब हम 2023 में, अब तो मोस्टली जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही हैं, जो पुराने शेयर्स थे वो सब डीमेट फॉर्म में हो चुके हैं, ठीक है। और वापस से अगर कोई पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट में होना चाहे तो उसको हम बोलेंगे रीमेटेरियलाइजेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं अगर वो आप फिजिकली प्रिंट करवाओगे तो इट इज रीमेटेरियलाइजेशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार कन्वर्जन हो गया तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है डीमेटेरियलाइजेशन। तो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि आपका ब्रोकर है, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग योर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, is your depository participant. It could be any application like Zerodha, Upstocks, it could be 5paisa, it could be Angel Broking, और भी many apps are there for doing the same thing. आजकल बैंक वालों के अपने एप्लीकेशन है, HDFC वालों का अपना ऐप है, फिर मोतीलाल ओसवाल करके कंपनी है उनका भी अपना एप्लीकेशन है ये सब ट्रेडिंग के लिए। सो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना है अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने शेयर्स कन्वर्ट करवा रहे हो, इससे बहुत रेयर चांस है यार कोई बंदा प्राइवेट कंपनी चला रहा है और उसका डीमेट अकाउंट ना हो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर किसी पर्सन को उसके रिलेटिव ने शेयर सर्टिफिकेट गिफ्ट कर दिए, किसी के फादर या ग्रैंडफादर उसको सर्टिफिकेट्स अपने देके चले गए, तो वो जो अब प्रोसेस करेगा वो डीमेटेरियलाइजेशन है, तो उसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना है ब्रोकर को या डीपी को, एक ही बात है। तो पेन कार्ड, फोटोग्राफ वगैरह सब लगेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट वो हैंड ओवर करेगा अपने पार्टिसिपेंट को, ब्रोकर को, और वो उसको वेरीफाई करके फिर कन्वर्ट करवा देंगे इन योर डीमैट फॉर्मेट। तो अगर पब्लिक ऑफर में खरीदे हुए शेयर थे तो वो डिटेल्स आप दो, ऑटोमेटिकली शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको किसी अब फिर बेचने हैं कभी शेयर्स आपको,
तो आप उनको डीपी को हैंड ओवर करो और वो आपके अकाउंट से डेबिट कर देंगे और आपके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। वो तो इलेक्ट्रॉनिकली ही हो पाएगा ना। पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको अपने एप्लीकेशन पे डालना है कितने शेयर आपको सेल करने हैं, कितने प्राइस पे, आप उसमें एंटर प्रेस करोगे। देन अगर कोई बायर आता है जो उसी बिड पर खरीदने के लिए रेडी है तो ट्रांजेक्शन फिर सेटल होगी। तो ब्रोकर जो आपका होगा वो इंस्ट्रक्शन दे देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि ये शेयर बिके हैं, ये शेयर खरीदे हैं। तो क्योंकि उनका ब्रोकर का टाई अप होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी और डिपॉजिटरी के साथ भी, तो ब्रोकर को फिर पेमेंट आ जाएगी अगर आपने शेयर बेचे होंगे तो, और अगर आपने शेयर खरीदे होंगे तो जिस इंसान से शेयर खरीदे होंगे उसके ब्रोकर को पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसको शेयर मिल जाएंगे जिसने शेयर खरीदे। ये सब ट्रांजैक्शन पहले 2 दिन में होती थी, अब सिंगल डे में होती है। अब होता है ट्रांजैक्शन इन 1 डे, सेटल्ड इन 1 डे, T+1 हो गया। पहले ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज लग जाते थे। मंडे वाला ट्रेड वेंसडे को सेटल होता था, अब मंडे वाला ट्रेड ट्यूसडे को ही सेटल होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन का अब हो चुका है। टी ओवर हियर स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे इन्वेस्टर्स के सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करे जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे जो उनको स्टोर करके रखेंगे। वी हैव 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, वन इज NSDL, नेक्स्ट इज TDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एंड देन वी हैव सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। एंड देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ऐसा ब्रोकर जो इन दोनों में से किसी एक के साथ टाइड अप होगा, जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स यहाँ तक पहुँचाएगा, और जब इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेचेगा तो इनसे वापस लेके दूसरे इन्वेस्टर तक पहुँचाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में इनकॉर्पोरेट हुआ, बट एज अ स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज हुआ 93 में। Bombay Stock Exchange was established in 1875, oldest stock exchange in the whole continent of Asia, established during the British rule of 75. Now these two, दोनों के जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में ही सिचुएटेड है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो दलाल स्ट्रीट में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं भूल गया। सो दिस मच इज इट फॉर द पर्टिकुलर लेक्चर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और अपना इंस्टा हैंडल। आने वाले लेक्चर्स में हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसके रोल है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसको एस्टैब्लिश करने का पर्पस था, सब कुछ हम एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।